तो कहा जाता है हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। नॉर्मली अगर आप किसी व्यक्ति से कहते हैं कि हाथ उठाओ तो आदमी गुस्सा हो जाएगा। जरा सी बात में व्यक्ति कहता नहीं, अरे उन्होंने तो हाथ उठा दिया, वो तो हाथ उठाने की कहने लग गए। हाथ उठाने पर व्यक्ति गुस्सा हो जाता है और कहता मैं ब्याह जी बार बार कहते हो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। क्यों? हाथ उठाने का मतलब क्या होता है? जब हम ऐसे हाथ उठाते हैं, ये सीधा सीधा शरणागति का भाव है। आपने देखा होगा जब सैनिकों के बीच में युद्ध होता है और जो सामने वाला हारा हुआ सैनिक ऐसे करके हाथ उठा देता है तो सामने वाला समझ लेता है इसने समर्पण कर दिया, फिर वो उसको मारता नहीं है। ये शरणागति का भाव है, यानी स्वयं को समर्पित कर देना। आपने देखा होगा गांव में, आपने देखा हो या आपने भी कभी किया होगा, आपके साथ रहा होगा, छोटा बच्चा माँ के साथ चल करके जा रहा है रोड में, अचानक से कोई गड्ढा आ गया, कोई खड्डा आ गया, कोई नाली आ गई, तो माँ तो निकल जाएगी, बच्चा नहीं निकल पाता। तो खड्डा आने को देख करके बच्चा क्या करता है? मम्मी की तरफ, मम्मी, वो केवल ऐसे करके हाथ उठाता है मम्मी की तरफ। मम्मी क्या करती है? जैसे ही बच्चे ने हाथ उठाए वो उसे एकदम गोद में ले लेती है और गोद में लेकर के उस खड्डे से, उस नाले से, उस गड्ढे से उसको पार कर देती है। आप विचार करके देखो, संसार की एक सीधी सादी मैया, केवल बच्चे ने हाथ उठाए, वो कुछ बोला भी नहीं, वो केवल हाथ उठाने मात्र से ही समझ गई ये पार नहीं जा सकता। छोटे से बच्चे को गोद में लेकर के माँ पार करा देती है, उसको पार कर देती है। तो समझ करके, सोच करके, विचार करके देखो कि जब जगत जननी पराम्बा भगवती किशोरी राधिका जी की ओर जब हम हाथ ऐसे उठाते हैं, राधे 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 जैसे ही हाथ उठाते हैं, तो क्या किशोरी जी नहीं समझती ये संसार सागर से पार नहीं जा सकता? किशोरी जी भी गोद में लेकर के अपने भक्तों को संसार से पार लगा देती है। ये हाथ उठाने का केवल इतना ही मतलब है, शरणागति भाव। प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते, अब आप ही जो कुछ करना है आपको करिए। इसलिए जब भी राधे राधे हो, जय श्री राम हो, हर हर महादेव हो, प्रभु का नाम लेकर के एकदम ऐसे करके हाथ उठा दीजिए। द्रौपदी भरी सभा में दुशासन साड़ी खींचने लगा, तिल तिल साड़ी खींचती जा रही है, दोनों भुजाओं से द्रौपदी ने साड़ी को पकड़ करके रखा है। पहले पतियों की ओर देखती है, पितामह भीष्म की ओर देखती है, द्रोणाचार्य जी की ओर देखती है, सबकी ओर देखने के पश्चात फिर कहती है कोई मत उठो, मैं छत्राणी हूं, मैं यज्ञ कन्या हूं, मैं कोई सामान्य नहीं, मैं अपने रक्षण खुद करूंगी। दोनों हाथों से कस के साड़ी को पकड़ लिया, लेकिन दुशासन की शक्ति से और नहीं जीत पाई, साड़ी छूटने लगी। एक हाथ से पकड़ लिया, एक हाथ से गोविंद का स्मरण किया, प्रभु आइए मेरा रक्षण कीजिए। जब तक एक हाथ से पकड़ी रही, कृपा नहीं हुई, और जैसे ही द्रौपदी ने देख लिया कि अब कुछ हो नहीं सकता, दोनों हाथों से साड़ी छोड़ दी, एकदम ऐसे हाथ उठा दिए, कह दिया जय देव जाएगी लाज तुम्हारी, नाथ मेरो कछु नहीं बिगड़े वो। मैं तो गर्भ से भी ऐसे ही पैदा हुई थी, यदि ये साड़ी हाथ खिंच जाती है तो ये समझ लेना कि सम्मान मेरा नहीं तुम्हारा चला जाएगा। दोनों हाथ उठा दीजिए, अब जो कुछ करना है वो आपको ही करना है। और ठाकुर जी ने ऐसी साड़ी, ऐसा वस्त्रावतार धारण किया है कि दुशासन मूर्छित होकर के गिर गया। इस शरणागति का भाव, हाथ उठाना माने शरणागति का भाव। प्रभु अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ बस, अब तो तेरे हवाले, अब तो तेरी शरण। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, आहा, और लड़त लड़त गज हारो, जो मरे सूंड रही जल ऊपर। थोड़ी सी सूंड बची है, पुष्प ले लिया, गोविंद की तरफ करता है, देव अब आप ही बचा सकते। जब हम ऐसे करते हैं तो कहने का भाव यही है, तब हम कुछ नहीं कर सकते, तुमको करना है, जो भी करना है। इसलिए जब भी राधे राधे हो, जय सिया राम हो, हर हर महादेव हो, एकदम झूम कर हाथ उठाया करो।